नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 22 अप्रैल 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश से आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज। कोरोना को लेकर बंदी से लगाने पर आज हो सकती और सख्ती। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज सुबह पीटर ऑफ शिमला में 10:30 बजे होने जा रही है। बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में बढ़ते कोरोना के मामलों और मौतों के चलते सरकार वीकेंड लॉकडाउन पर निर्णय ले सकती है। कैबिनेट नर्सिंग कॉलेजों को बंद रखने या खोलने पर निर्णय लेगी। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं पर भी चर्चा होगी। परिवहन एवं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण भी कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लेंगे। बड़ी खबर, शिक्षा निदेशालय में आज से आएगा 50% स्टाफ। हिमाचल प्रदेश उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में गुरुवार से 50% स्टाफ ही आएगा। जिला उपनिदेशक कार्यालयों में भी स्टाफ को रोस्टर के तहत ही बुलाने का आदेश दिए गए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जो कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा। फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से ये कर्मचारी अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। निदेशालय में स्टाफ को 2-2 दिन के बाद बुलाया जाएगा। उधर स्कूलों में भी गैर शिक्षकों को रोस्टर के तहत बुलाया जाएगा। खबर, HRTC से नहीं मिली सवारियां, महज 17 बसें भेजी दिल्ली। दिल्ली में लॉकडाउन, चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू और अब हिमाचल की बसों में 50% सवारियों की ऑक्यूपेंसी करने का असर हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC पर पड़ने लगा है। बुधवार को परिवहन निगम को दिल्ली के लिए नाममात्र सवारियां मिली। सवारियों की कमी के चलते प्रदेश से दिल्ली के लिए शाम तक करीब 17 बसें भेजी गई है। अमूमन रोजाना दिल्ली जाने वाली बसों की संख्या 65 के आसपास रहती है। शिमला से दिल्ली के लिए सवारियां न मिलने के कारण बुधवार को 4 बसें ही भेजी गई। इनमें भी 17 से 18 सवारियां थी। सरकार ने बसों में 50% सवारियों के साथ बसें चलाने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली के रूट भी मर्ज किए गए। कोविड के चलते परिवहन निगम को सवारियां नहीं मिल रही। अधिकारी बताते हैं कि दिल्ली के लिए चलने वाली बसों से परिवहन निगम को हर महीने करोड़ों की आय होती है। अब कर्मचारियों के लिए तनख्वाह देने के भी लाले पड़ गए हैं। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 16 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 1187 नए मामले, मंत्री बिक्रम ठाकुर भी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में 16 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 3 संक्रमितों की मौत हुई। IGMC शिमला में 5 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। हमीरपुर में 2, सिरमौर 2, सोलन 1 और ऊना में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 16 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवक की मौत हो गई है। उधर बुधवार को प्रदेश में 1187 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश के परिवहन एवं उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उनका डॉक्टरों की देखरेख में IGMC शिमला में उपचार चल रहा है। बिक्रम ठाकुर ने इसकी जानकारी को ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसके बाद कोरोना की जाँच करवाई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा, मेरे संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। उधर प्रदेश में 1187 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। सोलन 288, कांगड़ा 286, मंडी 114, सिरमौर 39, शिमला 102, बिलासपुर 50, हमीरपुर 103, ऊना 101 और किन्नौर में कोई केस नहीं आया। कुल्लू 26, लाहौल स्पीति 27, चंबा 51, कुल मामले 1187। और अब खबर कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई। हिमाचल को केंद्र से मिली और कोरोना वैक्सीन की खेप। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच हिमाचल के लिए रात भरी खबर है। केंद्र सरकार से लगातार कोविड-19 की वैक्सीन की खेप हिमाचल को लगातार मिल रही है। बुधवार को भी प्रदेश को कोरोना वैक्सीन के 1.5 लाख डोज केंद्र सरकार से मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि हिमाचल में कोविड टीकों की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार डिमांड के अनुसार वैक्सीन मिल रही है। अभी तक हिमाचल में 13,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। खबर, शिमला से बाहरी राज्यों से आने वाले जवान हो गए 10 दिन क्वारंटीन। बाहरी राज्यों से सेना, ITBP और SSB कैंप के लिए आने वालों को स्वास्थ्य विभाग 10 दिन तक क्वारंटीन करेगा। शिमला जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। उपमंडल अधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन ने सख्त निर्देश जारी कर नियमों की पालना करवाने के निर्देश दिए। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर निगरानी रखने की भी आवश्यकता है। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए नियमों की पालना करने की अपील कर रही है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले जवानों को 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। भारतीय सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जो भी जवान बाहरी राज्यों से आ रहे हैं वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। कोरोना लक्षण वाले जवानों के आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे। जवानों को क्वारंटीन करने के उचित बंदोबस्त भी किए जाएंगे। आईटीबीपी और एसएसबी के प्रशिक्षण शिविरों पर तब तक रोक लगाई जाएगी जब तक जिला प्रशासन कोविड-19 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी नहीं करता। नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और अब बड़ी खबर, सीएम और मंत्री कोविड फंड में देंगे 1 महीने का वेतन, विधायकों और अफसरों की 2 दिन की कटेगी तनख्वाह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों समेत सभी विभागों, निगम बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 से 2 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व सभी मंत्री 1 महीने का वेतन कोविड फंड में देंगे। इसका चेक गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा जाएगा। इसके अलावा सभी विधायकों का 2 दिन का वेतन मुख्यमंत्री कोविड फंड में दिया जाएगा। बता दें कि पिछले साल कोरोना फैलने के साथ ही जयराम सरकार ने सभी विधायकों और कैबिनेट सदस्यों के वेतन में 30% कटौती का फैसला लिया था। इसके साथ ही क्लास 1 और 2 अफसरों का 2 दिन, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों का 1 दिन का वेतन कटेगा। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आदेश जारी हुए। छोटा शिमला स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HDFC बैंक में धनराशि जमा होगी। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्करों से 1 दिन का वेतन कोष में जमा होगा। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गई, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी खबर, भाजपा ने मंडी लोकसभा उपचुनाव का प्रभार मंत्री महेंद्र सिंह को सौंपा। भाजपा ने मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि पार्टी ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को चुनावी प्रभारी बनाया है। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को सह प्रभारी और पार्टी प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल को संगठन समन्वयक का जिम्मा सौंपा गया है। पिछले दिनों मंडी क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी के दुखद देहावसान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंडी उपचुनाव को लेकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और उसी के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो कि प्रदेश में सिंचाई, जन स्वास्थ्य, बागवानी मंत्री हैं, उनको प्रभारी बनाया है। इसके साथ साथ प्रदेश शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, उनको सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सुंदरनगर के हमारे विधायक और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी श्री राकेश जम्वाल जी, जो कि संवेदक के रूप में कार्य करेंगे और इस दृष्टि से सरकार और संगठन दोनों मिलकर आने वाले चुनाव को जो भी उसके लिए करने की आवश्यकता होगी इसको करेंगे। और अब खबर, स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी करेंगे रिवीजन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर 17 मई तक 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा स्थगित करने के बाद सरकार ने इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन को शुरू करने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को इस बाबत पत्र जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए सिलेबस को दोबारा दोहराने को कहा गया है। ऑनलाइन माध्यमों से संबंधित विषय के शिक्षक 17 मई तक पाठ्यक्रम, मूल अध्याय और अवधारणाओं को दोहराएंगे। 1 मई को बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं के भविष्य को लेकर सरकार फैसला लेगी। फिलहाल सरकार ने 17 मई तक परीक्षाओं को टाल दिया है। ऐसे में सरकार ने अब पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के रिवीजन पर जोर देने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की एक विषय की परीक्षा हो चुकी है। ऐसे में अन्य परीक्षाओं के शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिलेबस का रिवीजन करवाने को कहा गया है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों और शिक्षकों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।
बड़ी खबर, प्रदेश में युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है कोरोना। अप्रैल में 47% युवा हुए संक्रमित। कोरोना संक्रमण अब युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। ज्यादातर युवा अब संक्रमण की चपेट में आना शुरू हो गए हैं, जो कि खतरे की बात मानी जा रही है। हालत ऐसी हो चुकी है कि अब 45 साल से कम उम्र के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। अब तो मौतें भी 20 से 30 साल की उम्र के बीच के युवाओं की राज्य में होना शुरू हो गई है। ऐसे में अब युवाओं को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो इस साल करीब 25% ऐसे लोगों की मौत हुई है जो कि 60 साल से कम उम्र के थे। अभी हाल ही में कुल्लू, ऊना जिले में 20 और 25 साल के युवाओं की संक्रमण के कारण मौत हुई है। कई मौतें शिमला, कांगड़ा, मंडी में 30 से 35 साल के बीच के युवाओं की संक्रमण से हुई है। इसके अलावा 40 से 55 साल के लोगों ने संक्रमण से उपचार के दौरान दम तोड़ा है। पहली लहर इसके बिल्कुल विपरीत थी। इससे ज्यादातर मौतें 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हो रही थी। 40 से 45 साल की उम्र की कम ही लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे थे। डॉक्टरों की माने तो कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक है। ये युवाओं को ज्यादा चपेट में ले रही है। ऐसे में युवाओं को संक्रमण से संभल कर रहने की जरूरत है। अगर वे ऐसा सोच रहे कि कोरोना से उन्हें कुछ नहीं होगा तो ये उनका वहम है। IGMC में ऐसे कई मरीज भर्ती है जो कि 35 और 40 साल के बीच है। प्रदेश के कई अस्पतालों में ऐसे कई लोग उपचार के लिए भर्ती है। और जैसा कि आपको अपडेट दी हमने, 16 साल के बच्चे की मौत हो गई है कोरोना वायरस से। तो आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप करते रहिए। जरूरत पड़े तभी आप घरों से बाहर निकलेंगे, नहीं तो आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करें और अन्य खबरों के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें EN हिंदी यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर